हेलो किड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, आपकी फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखो, अभी तक हम लोगों ने टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स जो ब्रांचेस है उनकी हेल्प से जितने भी लिविंग है ऑर्गेनिज्म, बेसिकली हम टेक्सोनॉमी की बात करें तो टेक्सोनॉमी के अंदर टोटल 4 स्टेप इंक्लूड रहते हैं। पहला स्टेप तो था कैरेक्टराइजेशन करना, यानी कि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हमने कुछ डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। उनके बेसिस पे सेकंड स्टेप था आइडेंटिफिकेशन करना, जिस उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने लिविंग्स को क्या किया था, आइडेंटिफाई कर लिया था। ठीक है, थर्ड स्टेप था नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर के अंदर हमने बायनोमियल नॉर्मल सिस्टम भी पढ़ लिया एंड ट्राइनोमियल सिस्टम भी पढ़ा। ठीक है, बायनोमियल में जो साइंटिफिक नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म के 2 वर्ड्स पे बने होते हैं और ट्राइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 वर्ड्स वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिफिक नेम को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है और क्यों किया जाता है ये हम अभी देखेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की, जरूरत क्या है क्लासिफिकेशन की। तो बच्चों एक चीज देखो, अर्थ पर अभी तक अगर हमें लिविंग्स की बात करें तो अभी तक नॉन लिविंग्स जो हैं 1.7 टू 1.8 मिलियंस के करीब हैं। ठीक है, अब इतनी सारी वेराइटी, ह्यूज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अर्थ पे प्रेजेंट है। अब उनको अगर हमें स्टडी करना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करना है तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होगी। ऐसे सीधा ही किसी भी लिविंग को आप नहीं उनको ऑब्जर्व कर सकते, उनकी स्टडी कर सकते, उनको एनालाइज कर सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी स्टडी को सिंपल और ईजियर बनाने के लिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे उनको उनकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी की बेसिस पे डिफरेंट रैंक या कैटेगरीज में डिवाइड कर दें। और ये काम हम किसके हेल्प से करते हैं, क्लासिफिकेशन के हेल्प से करते हैं। ऑल्दो हर एक बायोलॉजिस्ट का अपना अलग तरीका था क्लासिफिकेशन करने का। जैसे कि अगर नॉर्मली देखा जाए तो पहले जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया जाता था वो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था। लाइक वहाँ पे यूज़ देखे जाते थे, इकोनॉमिक यूज़ देखे जाते थे। जैसे कि फाइबर ऑब्टेनिंग प्लांट्स कौन से हैं, ठीक है, और मेडिसिन ऑब्टेनिंग प्लांट कौन से हैं, ठीक है, और इसी तरीके से ऑयल यील्डिंग प्लांट कौन से हैं, जिनसे ऑयल मिलते हैं उनको अलग कैटेगरी में कर दिया, जिनसे फाइबर मिलते हैं उनको अलग कैटेगरी में कर दिया, इस तरीके से। तो वहाँ पे काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स आए, जैसे कि टर्मरिक है वो स्पाइसेस यील्डिंग प्लांट में भी आएगा और मेडिसिन यील्डिंग प्लांट में भी आएगा। तो फिर उसके बाद में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आया जिसके अंदर कुछ 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आया, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन आया। ओवरऑल डिफरेंट टाइप ऑफ मैथड से हमने लिविंग्स को क्लासीफाई किया, उनकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे डिफरेंट रैंक और डिफरेंट कैटेगरीज उनको प्रोवाइड की, ताकि उनका जो स्टडी है, उनका एनालिसिस है वो सिंपल हो जाए और ईजियर हो सके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो रिजल्ट है क्लासिफिकेशन का। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन किए जाएंगे। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि अभी हम जब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो एक सिंगल स्टेप फिनोमिना नहीं है, पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे डिफरेंट रैंक्स के अंदर या डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रखा जाता है। तो यही चीज़ लिखा है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, और जो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं उनको हम हियरार्की ऑफ स्टेप्स भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हर एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है एक रैंक या एक कैटेगरी को। ठीक है, तो ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और ए कैटेगरी। ठीक है, और ये जो कैटेगरीज है, जितनी भी कैटेगरीज क्लासिफिकेशन के दौरान बनती हैं, इन सारी कैटेगरीज को हम ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट में रखते हैं और इन कैटेगरीज को क्या बोला जाता है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बोला जाता है। ठीक है, तो ईच कैटेगरी यहाँ पे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन की फिनोमिना है वो एक सिंगल स्टेप फिनोमिना नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये एक सिंगल स्टेप फिनोमिना नहीं है।
उसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स या फिर आप बोल सकते हो कि अलग अलग रैंक और कैटेगरीज बनाई जाती है, और ये जो कैटेगरीज बनाई जाती है ये टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट होता है, और इसी अरेंजमेंट को हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज द एंड ऑफ क्लासिफिकेशन या रिजल्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ओवरऑल हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितनी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं। तो 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं। दे आर ऑब्लिगेट, एसेंशियल एंड ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। और इन कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं, टेक्सो बोला जाता है, और सिंगुलर फॉर्म में टेक्सोन बोला जाता है। यानी कि अगर इन सब को मिला के हम बात करें तो ये सारे क्या है, टेक्सा है। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल रैंक या सिंगल कैटेगरी या एक सिंगल की बात करें तो फिर हमारे पास यहाँ पे वर्ड आएगा टेक्सोन। तो इसका मतलब हर एक कैटेगरी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट यूनिट पूछा जाए तो किंगडम आंसर आएगा। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, देन आंसर आएगा स्पीसीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओवरऑल हमारे पास 7 कैटेगरीज कौन सी है, किंगडम, फाइलम, प्लांट के रिस्पेक्ट में डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, एनिमल के रिस्पेक्ट में हम फाइलम वर्ड यूज किया जाता है। यानी कि अगर हम प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे डिवीजन, वहीं अगर हम एनिमल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वर्ड यूज करते हैं फाइलम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी है किंगडम, सेकंड फाइलम, थर्ड क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स्थ जीनर और सेवंथ है स्पीसीज, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे टोटल 7 कैटेगरीज बनती है, जैसे कि कैप्को फेगस, एक ट्रिक के फॉर्म में भी याद कर सकते हो यहाँ पे, कैप्कोफेगस। कैप्कोफेगस मतलब कैप के जो रिप्रेजेंट करता है किंगडम को, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीसीज यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बिगेस्ट या लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी तो आंसर आएगा किंगडम। सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो आंसर आएगा स्पीसीज। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो भी आंसर स्पीसीज आएगा, क्योंकि ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो 7 कैटेगरीज होती है इनके कुछ सफिक्स होते हैं। ये सफिक्स कौन कौन से हैं, देखो जो किंगडम, जीनस और स्पीसीज है इनके कोई भी सफिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो फाइलम है, क्लास, ऑर्डर और फैमिली के हमें सफिक्स देखने को मिलता है, जो कि इस तरीके से फाइलम में फाइटा वर्ड आता है, क्लास के अंदर ऑप्सिडा, फाइसी वर्ड यूज होता है, ऑर्डर में एलिस वर्ड यूज करते हैं और फैमिली में एसी वर्ड जैसे सोलेनेसी वर्ड यूज किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ सफिक्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप पहचान सकते हो, जैसे कि सोलेनेसी है, सोलेनेसी बेसिकली एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है वर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम किंगडम को, फाइलम को, किंगडम, जीनस और स्पीसीज है इनके अंदर तो नो सफिक्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली जो हमारे पास फाइलम है, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, इनके क्या होते हैं, सफिक्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ और स्मॉल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि सब क्लासेस, सब ऑर्डर, सब फैमिलीज, इस तरीके से सब स्पीसीज भी होती है। इनका मेनली यूज नहीं होता, इनको जब रिक्वायरमेंट होती है तभी इनका यूज किया जाता है। तो मेन जो हमारे पास टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो कुछ इस तरीके से रहती है। इनकी 7 मेन कैटेगरीज है, और ये कैटेगरी हमें सिंपलर कर देती है, इजी कर देती है किसी जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लिविंग्स है उनकी स्टडी और उनके एनालिसिस को। सो यहाँ पे हम सारे की सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को विद एग्जांपल अलग अलग सेपरेटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी यानी कि स्पीसीज की। देखो मैंने पहले भी बता दिया कि क्लासिफिकेशन जब भी करेंगे तो हम ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे करते हैं। तो अगर ये जो टेक्सोनॉमिकल हियरार्की है इसके अंदर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे पुट करते हो, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट ये है और सबसे बड़ी किंगडम है। तो अगर हम यहाँ से छोटे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिमिलरिटी का रेशो क्या होता जाएगा, नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स तो बढ़ेंगे ग्रुप में, ठीक है, लेकिन सिमिलरिटी का रेशियो डाउन होने लग जाएगा, क्योंकि स्पीसीज के मेंबर में जो जितनी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है उतनी कम जीनस में, उससे भी कम फैमिली में, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम, और सबसे कम सिमिलरिटी में किंगडम में देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे
लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आएंगे तो जो सिमिलरिटी का रेशियो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जब स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जाते हैं तो जो सिमिलरिटी का नंबर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन जब हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आते हैं तो सिमिलरिटी का रेशियो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सबसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट यानी कि स्पीसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन हम जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, इन सब को अलग अलग एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। सो अभी हम देखते हैं स्पीसीज क्या है। तो स्पीसीज और स्पीसीज कंसेप्ट यानी कि जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, ये सबसे स्मॉलेस्ट गरी है या बेसिक यूनिट भी हम बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज से रिलेटेड काफ़ी कुछ स्पीसीज कंसेप्ट्स भी थे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास यहाँ पे जॉन रे से। ठीक है, तो जॉन रे इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था टर्म स्पीसीज, और इन्होंने कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज भी दिया था। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज जो गिवन बाय जॉन रे, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया जेनरलिस प्लांटेरम। इस बुक के अंदर इन्होंने 18,000 प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट आता है वो है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जो कि अर्नेस्ट मेयर ने दिया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज जो था मोस्ट एक्सेप्टेबल कंसेप्ट माना गया था, क्योंकि ये जो कंसेप्ट था वो इंटरब्रीडिंग पे बेस्ड था। जॉन रे के अकॉर्डिंग ऑल द मेंबर दैट कैन इंटरब्रीड among themselves and produce fertile offspring, so they are all belongs to same species। जॉन रे के अकॉर्डिंग ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन वो सारे के सारे इंडिविजुअल एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ऑल्दो इनका जो ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज जो था सब एनिमल्स पे एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज बेसिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनके ऊपर तो एप्लीकेबल था, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मोड रहता है रिप्रोडक्शन करने का, वो है एसेक्सुअल। सो जैसे कि मोनेरा के मेंबर है, प्रोटिस्टा के मेंबर है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उन पे बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एप्लीकेबल नहीं था। इसके अलावा कुछ इंटर स्पीसिक अगर हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि डोंकी और हॉर्स का अगर इंटरप्रोड्यूस करते हैं तो म्यूल जो बनता है वो यहाँ पे एज अ परफेक्ट एग्जांपल था कि अगर दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में आप इंटरब्रीड करवाते हो आर्टिफिशियली मैनर में, तो जो ऑफ स्प्रिंग होता है वहाँ पे वो स्टेराइल होता है, फर्टाइल नहीं होता। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज था वो किसके ऊपर बेस्ड था, इंटरब्रीडिंग पे। प्लस इसका जो मानना था वो ये था कि अगर कोई इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन वो इंडिविजुअल एक स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट भी आया था, टेक्सोनोमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, टेक्सोनोमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज टोटली बेस्ड था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कि मान लो कि इफ टू प्लांट्स हैव ऑलमोस्ट सेम फंडामेंटल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, देन दे बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है टेक्सोनोमिक स्पीसीज का आता है, जैसे कि कॉलीफ्लावर था, ठीक है, और कैबेज है, नोल है, इनके फंडामेंटल जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ब्रेसिका ओलेरेशिया जो इनका जेनरिक और स्पीसीज नेम क्या रहता है, सेम रहता है, सिर्फ वेराइटी चेंज होती है। दैट मीन जो कैबेज, नोल और कॉलीफ्लावर है, इनके जो फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो बेसिकली नोल, कॉलीफ्लावर और कैबेज जो है वो टेक्सोनोमिक स्पीसीज कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए टेक्सोनोमिक स्पीसीज का एग्जाम्पल बताओ, तो टेक्सोनोमिक स्पीसीज का एग्जाम्पल आप कॉलीफ्लावर, नोल और कैबेज बता सकते हैं। तो ये जो था हमारा कंप्लीट सबसे छोटी यूनिट, और
इस एक स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं उनमें बहुत हाई लेवल पे क्या प्रेजेंट होती है, सिमिलरिटी प्रेजेंट होती है, मॉर्फोलॉजिकल भी वो सिमिलर होते हैं और रिप्रोडक्टिव मैनर में भी वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि एक स्पीसीज के मेंबर जब भी इंटरब्रीड करते हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट थी स्पीसीज वो क्लियर होती है। एग्जाम्पल की बात करें स्पीसीज का तो ह्यूमन अपने आप में ही एक अलग स्पीसीज है। जैसे कि अगर हमारा नाम अगर हम बात करें तो होमोसेपियन एक अलग स्पीसीज है। ठीक है, पैंथरा टाइग्रेस टाइगर का एक अलग स्पीसीज रहती है। तो इस तरीके से अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट है अर्थ पे। लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज हमें देखने को या लिविंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सब अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो स्पीसीज के जो मेंबर है उनके अंदर काफ़ी लेवल पे सिमिलरिटी देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है वो है जीनस। तो जीनस किस तरीके से उसको देखें तो जीनस को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीसीज अभी देखा, स्पीसीज हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। वहीं जीनस में क्या होता है कि जीनस के अंदर हम रिलेटेड स्पीसीज जो आपस में काफ़ी सिमिलरिटी शो करती हैं, ठीक है, आपस में काफ़ी रिलेटेड हैं और उनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी अगर प्रेजेंट है तो उन सारी स्पीसीज को हम एक जीनस में रखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि पैंथरा जो है वो एक जीनस है। ठीक है, और इस पैंथरा के अंदर हमने कौन कौन सी स्पीसीज रखी है, लियो, पार्डस और टाइग्रेस। ठीक है, यानी कि लॉयन, लेपर्ड और टाइगर ये डिफरेंट स्पीसीज है, सारी की सारी क्या है, डिफरेंट स्पीसीज है, बट आपस में ये सिमिलर बोल सकते हैं या फिर आपस में रिलेटेड स्पीसीज है। तो एक जैसी स्पीसीज को हम एक जीनस के अंदर रखते हैं। वहीं अगर जीनस का एक सेकंड एग्जांपल लें प्लांट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये एग्जांपल था एनिमल के लिए, लेकिन अगर हम प्लांट के रिस्पेक्ट में एग्जांपल देखें तो आंसर आएगा हमारे पास सोलेनम। ठीक है, सोलेनम क्या है, सोलेनम जीनस है। ठीक है, सोलेनम जीनस है और इस जीनस के अंदर रिलेटेड स्पीसीज कौन कौन सी है, ट्यूबरेसम है, मिलोगेनिया है और नाइग्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई जो ये तीनों आपस में डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीसीज है जिनके अंदर हमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, वो हम एक ही जीनस में रखते हैं। तो बेसिकली अगर जीनस के बारे में हमसे पूछा जाए तो जीनस क्या है, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर या रिलेटेड स्पीसीज। तो यही हमने देखा है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। तो एक जीनस में एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज हम रखते हैं, यानी कि एक जीनस के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्पीसीज रहती हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहेंगे लेकिन उन ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये है हमारा सेकंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस। तो हमने दो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कंप्लीट कर रही है, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज जो था सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी और सिमिलर स्पीसीज को जब हम एक ग्रुप में रखते हैं तो उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, जीनस के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी